नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे पर आज फैसला आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे पर आज सुनाएगा फैसला। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज फैसला आना है। वाराणसी जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। 3 अगस्त की तारीख तय की गई थी फैसले की और आज वो तारीख आ चुकी है। दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में ये फैसला आने वाला है। और बता दें कि वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में और ऐसे में मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट पहुंचा है। वहां पर इस एएसआई सर्वे को रोकने की मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है और यही कारण है कि एएसआई सर्वे अब तक रुका हुआ है और आज जब फैसला आएगा उसके बाद साफ हो जाएगा कि एएसआई सर्वे आगे होना है या नहीं होना है। तो बता दें कि अब से कुछ ही देर में फैसला आना है। सबकी निगाहें सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट पे टिकी हुई है और ऐसे में ये मसला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सूबे के मुखिया ने भी इसको लेकर बयान दे दिया था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में भी ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड पलटवार का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए और इसी के साथ बता दें कि आज 3 अगस्त है, आज फैसला आना है। अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा और ऐसे में मुस्लिम पक्षकार पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जिला जज के सुनवाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की गई थी कि एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी जाए। बता दें कि इससे पहले जो वजू खाना था वहां पे एएसआई सर्वे नहीं होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था और मुस्लिम पक्षकार पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आप हाई कोर्ट जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगा। उन्होंने बोला मुस्लिम पक्षकार ने कि हमें वक्त नहीं दिया गया, इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आए और ऐसे में एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी उस वक्त भी और फिर हाईकोर्ट का रुख किया गया था मुस्लिम पक्षकार की ओर से और एक बार फिर से हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर में फैसला आएगा, साफ हो जाएगा कि क्या एएसआई सर्वे होता है या नहीं होता है। मामले को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। वाराणसी जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्षकार ने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और ऐसे में 3 अगस्त की तारीख तय की गई थी। इस पूरे मामले पर 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से। जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में और ऐसे में अब से कुछ ही देर में फैसला आना है। मुस्लिम पक्षकार लगातार कह रहा है कि 1992 से पहले आप कहां थे और वही देखिए अंदर से कई ऐसे निशान मिले हैं जो कि सबूत देते हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था। ये लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है और ऐसे में सूबे के मुखिया ने भी इसको लेकर बयान दे दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि औरंगजेब की तरफ से जो गलती हुई है मुस्लिम पक्षकार को सामने आना चाहिए, गलती माननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया था और ऐसे में मामला काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सबकी निगाह इसी पे टिकी हुई है कि क्या फैसला आना है, क्या फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा और ऐसे में हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार दोनों पक्षकार हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे। दोनों की दलीलें सुन ली गई है, एएसआई की दलीलें भी सुन ली गई है। साफ तौर पे हाईकोर्ट ने पूछा था एएसआई के अधिकारियों से कि किस तरीके से सर्वे होगा, क्या कोई तोड़फोड़ तो नहीं की जाएगी, क्योंकि उस समय मुस्लिम पक्षकार का कहना था कि यहाँ पे खुदाई की जाएगी और जिसको लेकर ही वो हाईकोर्ट का रुख किया था उन्होंने। और ऐसे में एएसआई साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिना खुदाई के बिना किसी तोड़ मड़ोड़ के ये एएसआई सर्वे किया जाएगा, हमें कुछ वक्त दे दिया जाए। लेकिन एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी। अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब से कुछ ही देर पहले सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया है मुस्लिम पक्षकार की ओर से, क्या कुछ इस एफिडेविट में है? देखिए, फिलहाल चूंकि अभी इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है, जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से आफ्टर लंच यानी 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले में फैसला आएगा। फिलहाल जो अब तक की 3 दिनों तक चली इस पूरे मामले की प्रक्रिया, उसमें पूरी बहस पूरी हो चुकी है। हालांकि 2 अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में और आ चुकी है इसी जरूरी, एक हिंदू पक्ष की तरफ से और एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक कह सकते हैं कि याचिका या सप्लीमेंट्री थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो सर्वे होगा एएसआई उसका खर्च अभी तक जो वादी है उसको जमा करना चाहिए, वो जमा नहीं, इस तरह की बातें भी कही गई है। इसको लेकर के वो
कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखने की बात कह रहे थे, तो इस मामले में भी कोर्ट का रुख जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चूंकि अब इस पूरे मामले में सुनवाई हो चुकी है, अब 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले में फैसला आना है। कल हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका और दाखिल की गई है, जिसमें आपको रोकना चाहूंगी शोभी, इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे पर आज फैसला आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे पर सुनाएगा फैसला, इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आएगा फैसला। वाराणसी जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज 3 अगस्त है, 3 अगस्त की तारीख तय की गई थी। अब से कुछ ही देर में फैसला आना है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे पर आज आएगा फैसला, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे पर सुनाएगा फैसला। बता दें कि क्या सच्चाई होगी एएसआई सर्वे से, ये सामने आ जाएगा। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर फैसला आना है। वाराणसी जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और ऐसे में अब से कुछ ही देर में फैसला आना है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे देश की निगाह इसी पे टिकी हुई है कि क्या फैसला आना है कि एएसआई सर्वे को क्या मंजूरी दी जाएगी या नहीं। अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, तस्वीर निकल के सामने आएगी। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आना है और ऐसे में जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आज आएगा फैसला एएसआई सर्वे पर। ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरे देश की निगाह इसी पे टिकी हुई है। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे पर आज फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ रुख किया गया था और ऐसे में हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फैसला आ चुका है ज्ञानवापी मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में फैसला आ चुका है, हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है कि ज्ञानवापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। अब तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फैसला आ चुका है। 3 अगस्त की वो तारीख है जब फैसला आना था और आखिरकार फैसला आ चुका है। सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले को लेकर सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। लगातार हमारे साथ शोएब बने हुए। शोएब, फैसला आ चुका है, सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। शोएब, फैसला आ चुका है, सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे शोएब को, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है। देखिए, कई दिनों से एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के बाद मुस्लिम पक्षकार ने ये रुख किया था और सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। बड़ा झटका ये माना जा रहा है। एएसआई सर्वे को एक बार फिर से मंजूरी दे दी गई है। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से 2 बार एएसआई सर्वे को रोक दिया गया था। एएसआई के अधिकारी की भी पेशी हुई थी कोर्ट में, उनकी दलीलें भी सुनी गई थी, उनसे पूछा गया था क्या कोई तोड़फोड़ होगी, क्या कोई खुदाई होगी। उसके बाद से एएसआई के अधिकारी ने भी अपनी दलीलें दी थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 27 जुलाई को 3 अगस्त की तारीख तय की गई थी कि इस मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। 3 अगस्त की तारीख को ये फैसला आ चुका है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार की याचिका को खारिज कर दिया है और सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि इसके बाद से साफ हो जाएगा, जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि क्या होगा अगला कदम हिंदू पक्षकार का और मुस्लिम पक्षकार का। क्या मुस्लिम पक्षकार
सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से रुख करेगा? तमाम सवाल इस वक्त जहन में सबके खड़े हो रही है, लेकिन एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। मामले में कई दिनों से एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। जब एएसआई सर्वे अंदर हो रहा था तब भी रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि आप अधिकारियों से पूछ के बताएं क्या अंदर खुदाई हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई थी और एक बार फिर से आज एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। तमाम कोशिश मुस्लिम पक्षकार की तरफ से की गई थी, लेकिन एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौबे वाराणसी से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शोएब रिजवी इलाहाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है, क्या वहां पे स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या खुशी की लहर है हिंदू पक्षकार में? बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्षकारों में लगातार खुशी की लहर और इस बात का लगातार वो इजहार भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो विष्णु शंकर जैन है दिल्ली में, और यहाँ पर अनपद द्विवेदी सहित जो अधिवक्ता है, तमाम जो वादनी महिलाएं हैं इस मामले में, वो भी खासतौर पर खुशी नजर आ रही है और मिठाई बांटना शुरू हो गया है वाराणसी में। आपको बता दें कि काफी ज्यादा खास ये फैसला हो जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, क्योंकि लगातार इस फैसले को लेकर एक अलग ही माहौल था। लगातार आपको बता दें कि उठापटक का दौर जारी था, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट, फिर वाराणसी की जिला अदालत, तो ये तीनों जगह सबकी नजर बनी हुई थी और एक तौर पे जो है फैसला जो है लगातार सवालों के घेरे में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एएसआई सर्वे को लेकर भी सवाल या निशान खड़े किए जा रहे थे। जी बिल्कुल, एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। देखिए 3 अगस्त का इंतजार था, क्या फैसला आना है? फैसला आ चुका है शोएब, और ऐसे में खुशी की लहर एक तरफ हिंदू पक्षकार में है तो मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगा है। क्या अगला कदम हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर स्वीटी, जिस तरह से फैसला आ चुका है, हालांकि फैसला के बारे में ये उम्मीद की जा रही थी कि देर में आएगा, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट की इस बेंच ने, जस्टिस की बेंच से उसने फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष शुरू से इस बात का दावा कर रहा था सर्वे होना चाहिए और सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। कहीं न कहीं उनकी बात को कोर्ट ने माना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे आदेश को पहले इसकी कॉपी को देखेगा, उसके बाद आगे वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। जो हमारे पास जानकारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से फिलहाल उन्हें झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिस राहत की उम्मीद देकर वो आए थे, सर्वे रोकना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से सर्वे का आदेश दिया है उससे ये बात साफ हो गई है कि अब वो रास्ता जो निचली अदालत ने दिखाया था एएसआई से पूरे जो मामले के सर्वे कराने की बात कही थी, उसको मंजूर करते हुए ये आदेश दिया था, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष पहुंचा था और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट में 3 दिनों तक इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। आखिरकार हिंदू पक्ष की जो दलील है वो ज्यादा मजबूत रही और कोर्ट ने उनकी बात को माना और सर्वे का आदेश दिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। जो हिंदू पक्ष है उसका खुश है, उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके पक्ष में फैसला आएगा और आज जो फैसला सुरक्षित था वो आ चुका है। अब से कुछ देर में पूरी जो फैसले की कॉपी है वो लोगों तक पहुंचेगी और उसके बाद उसमें क्या क्या डायरेक्शन है वो दिखेगा और उससे पता चलेगा। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एएसआई का जो सर्वे है वो होगा, इसका आदेश कोर्ट की तरफ से हो गया है। किस तरह की क्या कंडीशन होगी इसका थोड़ा जरूर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को और हिंदू पक्ष को। एक जो उनकी डिमांड थी उसको माना है तो उनके लिए निश्चित तौर पर खुशी की बात है। जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि खुद सूबे के मुखिया ने इसको लेकर बयान दिया था और ऐसे में मामला और भी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा था। अगर विकास बात की जाए तो कब से एक बार फिर से एएसआई सर्वे शुरू होगा? क्या आज की वो तारीख है कि एएसआई सर्वे आज से ही कराया जाएगा? क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है आगे? अभी से भी हो उसकी अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल में अभी इस समय की सबसे ब्रेकिंग आपको बताते हैं इंडिया वॉइस पर हमारे दर्शकों को कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जिन बिंदुओं पर हमको ऐतराज होगा, जब हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलेगी तो जिन बिंदुओं पर हमको ऐतराज होगा उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन पहले हमको वो कॉपी मिले, हम उस पूरे फैसले को पढ़ें कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है। तो ये भी एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अब जहाँ तक आपका सवाल है एएसआई सर्वे को लेकर, तो आपको बता दें कि 21 तारीख को जब वाराणसी की जिला और सत्र न्यायालय का आदेश आया था एएसआई सर्वे को लेकर, तो 24 तारीख की सुबह जो है एक सुबह ही एएसआई की टीम पहुंच गई थी, लगातार सर्वे शुरू किया। उस समय सर्वे जब चल
चल रहा था 4-5 घंटे से, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे 2 दिनों का स्टे लगाते हुए ये कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए, और उसी हाईकोर्ट में लगातार 2 दिन बहस चली और उन बहस के बाद ये जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, तो ऐसा इस सर्वे का निर्देश आया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस सर्वे के में होता है और सर्वे कब से शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि सर्वे शुरू होने में कम से कम अभी 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि जो एएसआई के कुछ एक्सपर्ट्स है वो लगातार अभी इलाहाबाद में और एक न्यायिक प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा। उसके बाद जो भी कोर्ट की जुडिशरी सिस्टम होगी उसका वो सामना करते हुए तब यहाँ पे एएसआई की टीम आएगी और फिर से एक बार जो है जब पूरी टीम आ जाएगी, 30 सदस्यीय टीम रहेगी और साथ ही साथ जो यहाँ के जिला के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो उनकी मौजूदगी में ये सब चीजें होंगी और बाकायदा एक प्रचारबद्ध तरीके से चीजों की शुरुआत होगी। लेकिन फिटी इससे पहले जो है एएसआई सर्वे का निर्देश आया है, ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष ये दलीलें दे रहा था कि जब एएसआई सर्वे होगा, जब साइंटिफिक सर्वे होगा ज्ञानवापी परिसर का, तो वो मस्जिद हो चाहे मंदिर, जो भी तथाकथित वो जो ढांचा है उसको नुकसान पहुंचेगा। ये साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका में कह रहा था और वो एक तरह से दावा कर रहा था कि एएसआई के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे जो है सर्वे भी करे वो और नुकसान भी ना पहुंचे स्ट्रक्चर को। तो ये भी एक बड़ी बात कह रहा था। लेकिन वहीं एएसआई जो है अपने हलफनामे में ये कह रहा था कि देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी एक तरह से जवाबदेही है कि हम सर्वे के दौरान उसको नुकसान ना पहुंचाए। और हिंदू पक्ष के लोग भी कह रहे थे कि जब इतना ही आप आश्वस्त है कि वो मस्जिद है, वो ढांचा जो है आपका है, तो आप क्यों उस पर ऐतराज कर रहे हैं सर्वे को लेकर। तो उसी बिल्कुल, इसलिए एएसआई सर्वे काफी जरूरी हो जाता है। हरी झंडी कोर्ट द्वारा दे दी गई है। कई ऐसे बिंदुओं पे है जो कि शर्त रखा गया है, कोर्ट द्वारा कहा गया आप इसके मद्देनजर एएसआई सर्वे करा सकते हैं। एक बिंदु शोभ ये भी है कि बिना कोई आप ढांचा को नुकसान पहुंचाए ये सर्वे करा सकते हैं। हालांकि ये जिला जज के द्वारा भी ये साफ तौर पे कहा गया था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी उस समय कंफ्यूजन कहाँ थी, खुदाई करनी थी या नहीं करनी थी, तोड़फोड़ करनी थी या नहीं करनी थी, इसी को लेकर मुस्लिम पक्षकार गया था ना हाईकोर्ट पर। देखिए सिटी, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष ने कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे जब सर्वे की शुरुआत हुई थी, तो इसमें कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जिसमें जो मजदूर हैं या एएसआई की जो टीम है उनके पास फावड़े और कुनाल जैसे एक तरह से कह सकते हैं जो काम करने वाले हैं वो थे, जिसकी वजह से ये संदेह पैदा होने लगा कि अगर वो तकनीकी रूप से इसको कर रहे हैं तो इस तरह की चीजों का वहाँ क्या ऐसा अमूमन इस तरह की चीजें खुदाई या तोड़फोड़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से इस विषय को ज्यादा जोर पकड़ाया गया और कहीं ना कहीं ये संदेह व्यक्त किया मुस्लिम पक्ष ने कि वहां पे तोड़फोड़ की जा सकती है और यही वजह रही है इस बारे में ज्यादा उठने की, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी कि कुछ ऐसे फोटोग्राफ उस स्थल पे आए थे जब शुरुआती एएसआई की टीम पहुंची थी, तो उनके पास उस तरह की चीजें थी जिससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां पे तोड़फोड़ या खुदाई हो सकती है। यही वजह थी कि इसलिए सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम पक्ष इसी बात का दे रहा था कि वहां पर अगर सर्वे होगा तो वहां की जो तोड़फोड़ है वो होगी और वहां की जो स्थितियां हैं वो बदलेंगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जबकि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो इस बात को लगातार कह रहे थे, इसीलिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की जो एक्सपर्ट टीम है उसको तलब कर लिया था, उसकी टीम को बुलाया था, उनसे पूरी बारे में जानकारी ली थी कि जिस तरह का संदेह व्यक्त किया जा रहा मुस्लिम पक्ष के, तो उनकी तरफ से भी इस बारे में कहा गया है। इसलिए उनकी तरफ से एक हलफनामा यानी भी दाखिल किया गया, हलफनामे में इन बातों का जिक्र है और इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने फिर एक दिन सुनवाई और टली थी, उसका जवाब देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने समय मांग लिया था। तो इस तरह से कह सकते कि इस संभावना को व्यक्त किया था और इसीलिए कोर्ट का जो अब निर्णय है उसमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह का निर्देश है और इन चीजों को जिस पर मुस्लिम ने आपत्ति की थी उस पर उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो एएसआई की टीम उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक्सपर्ट टीम की मदद लेकर के इस तरह का काम कर रहे हैं, इसमें इस तरह की चीजें तोड़फोड़ या कोई स्थितियां नहीं बदलेगी, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, इस तरह की बातें कही है। अब फिलहाल कोर्ट का आदेश आ चुका है, अब एएसआई इस पर काम करेगी, किस तरह से काम करेगी और इस चीजों का जिस पर सवाल उठाए गए थे उससे बचने के लिए वो क्या कुछ करती है ये जरूर देखना जी बिल्कुल, अब देखना है कि मुस्लिम पक्षकार का अगला कदम क्या होता है। लेकिन विकास अगर बात की जाए तो पिछले दिनों ये मसला और भी ज्यादा बढ़ा हुआ इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बयान दे दिया था। तो क्या ये फैसला आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रहा है, कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है?
महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि लगातार वो पहली बार ऐसा था कि वो ज्ञान वापी मामले पर ये जो पूरा मसला था इस पर खुल के बोले थे। और एक तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहता है, अगर मुस्लिम पक्ष पहल करे सामने आकर कि वो मस्जिद है, तो भाई आप उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। जब उसमें त्रिशूल की आकृति दिखी, स्वास्तिक बना हुआ दिखा और दीवारों पर उसके नाग बने हुए दिखे, तो ये सब चीजों को देखकर क्या लगता है वो चीजें किसी मस्जिद में नहीं हो सकती है तो मंदिर में हो सकती है। तो ये हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि जब आप उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। और इसको लेकर जो है एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर था, विपक्ष कह रहा था कि ये सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का काम करेगा सीएम योगी का बयान जो है, क्योंकि ऐसे मामले पर जो कि कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है, दो वर्गों को, दो समुदायों को लेकर चल रहा है, तो इस मामले पर बोलना सही नहीं है। और सीएम योगी का बयान कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगा। वहीं हिंदू पक्ष के लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी का बयान जो है काफी ज्यादा सही बयान है, तार्किक बयान है। और निश्चित तौर पर ही वो सही कह रहे हैं कि जब ऐसी बात है, जब मुस्लिम पक्ष जब उस चीज को मान रहा है कि मस्जिद या तो सर्वे कराए और नहीं तो फिर उसको मस्जिद कहना छोड़ दें आप, तो योगी एक तरह से माफ कीजिएगा हिंदूवादी पक्ष के लोग थे वो इसको सीधे सीधे तौर पर कह रहे थे। और इसी को लेकर पूरा विवाद था। लगातार जो है योगी के बयान के बाद कुछ लोग थे वो उन्होंने फ्रंट लिया और एक तौर पे वो साफ साफ इस चीज को लेकर आश्वस्त थे कि फैसला इनके पक्ष में आएगा। और आज का फैसला काफी कुछ कहता है। स्वीटी, अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या करेगा मुस्लिम पक्ष, और क्या जब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा तो वो एएसआई सर्वे तब तक शुरू हो जाएगा और एएसआई सर्वे कब से शुरू होगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस के लोग कार्यकर्ताओं का कहना है, अजय राय का कहना है निश्चित तौर पर कि देखिए ऐसे बयान जो है बड़े नेताओं को, खासतौर पे एक सूबे के मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ाने का, और अभी मुहर्रम चल रहा था, मुहर्रम का पूरा त्योहार था उस समय, तो कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ाने का कार्य करेंगे और लोगों के बीच जो है उन्माद और धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा। ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए योगी को। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, लेकिन इसी के बीच आज फैसला आया है तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एएसआई सर्वे को लेकर, क्योंकि कोर्ट से सभी पहलुओं को सुना, एएसआई को भी सुना, उसके डायरेक्टर को भी तलब किया। तो उनके डायरेक्टर ने बताया कि उनकी क्या महत्वता है, यूनेस्को का हवाला दिया कि यूनेस्को ने हमको जो है हमको प्रमाणित किया और एक तरह से हम पर विश्वास करती है। तो उन्होंने अपनी महत्वता बताई और साथ ही साथ चीजों का जिक्र किया कि वो कैसे तकनीक का यूज करेंगे कि जो ढांचा है उसको नुकसान न पहुंचे। तो इन सब चीजों के बाद, इतने उठापटक के बाद, तर्क वितर्क के बाद जो है आज फैसला आया, तो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि कब से जो है एएसआई सर्वे शुरू होता है और क्या कुछ उसका प्रमाण निकल कर आता है सर्वे के बाद। बिल्कुल, सबकी निगाह इसी पे टिकी हुई है। पहले फैसले को लेकर टिकी हुई थी, अब कब से एएसआई सर्वे एक बार फिर से शुरू किया जाता है। शुभ, अगर बात की जाए तो जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि जो वादिनी राखी थी उन्होंने एक और याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सबूत ना मिटाए जाए, यानी कि जो तथाकथित मस्जिद है वहां पे सबूत ना मिटाए जाए। इसको लेकर उन्होंने गैर हिंदू की भी एंट्री बैन करने की बात कही है। इसको लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी। क्या है अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? बिल्कुल, कल उनके वकील की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें न सिर्फ इस तरह की बात कही गई कि गैर हिंदुओं को का प्रवेश रोका जाए, बल्कि वहां पर जो त्रिशूल या इस तरह के प्रतीक चिन्ह वहां पर हैं, जैसा कि इस बारे में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब जरूरी है कि उन चीजों को संरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए, क्योंकि उम्मीद की है उनकी तरफ से की गई है कि हो सकता है मुस्लिम पक्ष इस प्रतीक चिन्हों को मिटाने और त्रिशूल या इस तरह की चीजों को हटाने की कोशिश करेगी, जिससे ये बात साबित होती है कि हिंदू पक्ष का यहाँ पर दावा जो है वो सही है। इस तरह की चीजें हो सकती है और इसीलिए इस याचिका को दाखिल किया गया है। फिलहाल कल ही इस पूरे मामले में उनके वकील की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इस तरह के तमाम सवाल उठाए गए, उस पर कोर्ट अब सुनवाई करेगा, तब उस पर स्थितियां साफ होगी। फिलहाल सबकी निगाह जी बिल्कुल, कुछ देर पहले अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्षकार ने एफिडेविट भी, सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी दायर किया था और ऐसे में अभी जानकारी आ रही है कि वादिनी राखी ने ये याचिका दायर की है, यानी कि टू डाल और मैं पात की स्थिति बनी हुई है दोनों पक्षकारों में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका भी, शोएब आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए फैसला आ चुका है, एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में कब से ये एएसआई सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तमाम अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा सर्वे को अब मंजूरी मिल चुकी है। तो सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। तो इस मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।